आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप बेहतर होता चलेगा। पीछे मोबाइल नीचे रखो, जहाँ रहो उस पल को एंजॉय करो, 100% बाहर। जहाँ तक टूटने की बात है, दिक्कत ये हुई कि हम नेशनलिटी से चले थे और इंडिविजुअलिटी तक पहुंचे। क्या बात है। अनपढ़ लोगों ने कविता का स्तर नहीं गिरा। लोग अच्छा सवाल करते हैं अखबार वाले, कविता का स्तर नहीं गिरा, कविता का स्तर नहीं गिरा, व्यक्ति का स्तर गिरा है। उस व्यक्ति में से कोई कवि बनता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई धर्म में जाता है। जब व्यक्ति का स्तर गिरा है तो हर एक चीज का स्तर गिरता चला जाएगा। पहले व्यक्ति का स्तर अच्छा था तो नेता कैसे थे, धर्म कैसा था, राजनीति में लोग कैसे थे, क्या बात, कला के क्षेत्र में कैसे लोग थे, उसका गिरता गया तो बाकी का भी गिरता। नई कविता जो हास्य से अलग है, उससे कविता लिखो, कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया। मोबाइल नीचे रखो यार, समझो बात को। मुझे थोड़ी सी ये लगता है कि ये मन से नहीं सुन रहा, मोबाइल से सुन रहा है। और कल जाकर के देख कर ये कलम मर जाएगी अगर हम दूरदर्शन पर अपनी कविताओं को भेजते रहेंगे। इसको जीवित रखो, जनता को बाहर निकालो, जनता को घर के अंदर मत बैठने दो, बाहर निकलने की बहुत बढ़िया। पहले दंगे नहीं होते थे, इसलिए नहीं होते थे कि हम सब कई मौकों पर बाहर निकलते थे घर से। घर के एक एक कमरे में टीवी हो गया तो भाई एक मकान में रहते हुए एक जगह नहीं बैठते, अपने कमरे में बैठते। तो हमारा एक डायलॉग जो आपस का होता था वो खत्म करके पहले खत्म। व्यापार से आते थे तो चौक में सारे भाई इकट्ठे बैठते थे, अब नहीं बैठते, अपने बेडरूम में जाकर के अपना अपना टीवी देखते। एक कमरे से कोठी तक की यात्रा है। बस मेरे पास कमरा था, मेरे पास कोठी है, क्या फर्क है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। क्या बात। परिवार याद रखना, एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलावा आया, पैसा आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। याद रख लेना, दादा कहते थे बेटे जितनी चादर हो ना उतने पांव पसारना। और आज ये हालत बढ़ गई। आज मोबाइल पर बैंक वाला कहता कितने कर्जा लेगा बता तो सही। और मैं जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएगा। वो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हरी के पांव।
और समर्थन की लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। यह है भ्रष्टाचार जो हम कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछो, माँ बाप कहता तो मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, वो कहेगा वो मेरे साथ रहते हैं। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये है कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। बुजुर्ग बैठे मंच पर, करुण जी, 25 साल में जो भ्रष्टाचार हमने किया उसकी बात करना चाहता हूँ। पहले कहीं बाहर जाना होता था तो बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होती। माँ से कहता था, माँ मुझे बाहर जाना, पिताजी से परमिशन दिला दे। माँ परमिशन दिलाती थी तो मैं बाहर जा पाता था। फिर मैं बाप की आज्ञा से बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बता करके बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बिगर बताए बाहर जाने लगा। और आज बाप की हिम्मत नहीं जो मुझसे दूसरे बेटे पूछा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। करवट भी बदलता था, लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है। और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। आज भी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की आजादी के बाद। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनकर मुल्क के हुआ लड़ने नहीं हो सका। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है, मंगल तक खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता सगे भाई के दरवाजे तक। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोटियां खाई। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा
मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा